हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। आज हम करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द कमर्शियल लॉ। जैसा कि हम जानते हैं फाइनल एग्जाम शुरू होने जा रहे हैं, तो स्टूडेंट्स की डिमांड पे मैं ये वीडियो ला रही हूँ जिसमें हम लोग चैप्टर वाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, हम लोग फर्स्ट लेसन से शुरू करते हैं। जो हमारा फर्स्ट लेसन है इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, उसमें जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दैट इज ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्लेन एंड इलस्ट्रेट। अगर आप प्लेलिस्ट देखोगे तो जो मेरी फर्स्ट वीडियो कमर्शियल लॉ की है वो इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग है। ठीक है, तो चैप्टर वाइज मैंने वीडियोस डाली हुई हैं प्लेलिस्ट में, तो आप लोग उनको देख सकते हो और उनमें से ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। ठीक है जी, तो सेकंड अपना आ गया ऑफर एंड एक्सेप्टेंस चैप्टर। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज व्हाट आर द इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो मैंने क्वेश्चन वैलिड ऑफर एंड एक्सेप्टेंस डाला है, बट जो एग्जाम्स में आपको क्वेश्चन आएगा या तो वैलिड ऑफर आएगा या वैलिड एक्सेप्टेंस आएगा। थर्ड चैप्टर आ गया अपना कंसीडरेशन। अब कंसीडरेशन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एक तो उसकी डेफिनेशन होगी, सेकंड उसके इसेंशियल्स होंगे, देन व्हाट डिस्कस द एक्सेप्शंस टू द रूल नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो कंसीडरेशन चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। तो कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, हु आर द वेरियस पर्सन डिक्लेयर्ड एज इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट अंडर द लॉ। अब यहाँ पे आपने जितने भी जो तीन तरह के पर्सन है, फर्स्ट इज माइनर, सेकेंड इज पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, थर्ड पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ टू डू द कॉन्ट्रैक्ट, तीनों को एक्सप्लेन करना है, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है अगर आपको ये क्वेश्चन आता है। ज़्यादा इसमें जो आता है क्वेश्चन फ्री कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड व्हाट इज द पोजीशन ऑफ माइनर इन दिस रिगार्ड। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन आता है वो पोजीशन ऑफ माइनर का ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट अपना चैप्टर आ गया फ्री कंसेंट। तो फ्री कंसेंट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हेन कंसेंट इज नॉट सेट टू बी फ्री, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सच कंसेंट ऑन फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, किन केसेस में हम कहेंगे कि कंसेंट फ्री नहीं है, तो उन केसेस को आपने एक्सप्लेन करना है। व्हेन द कंसेंट इज कॉज बाय फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कॉर्शियन एंड मिस्टेक, उसमें आपने इन सबको एक्सप्लेन करना है। पर इसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज फ्रॉड। ठीक है, फ्रॉड का क्या आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रॉड, व्हाट आर द कंसिक्वेंसेस ऑफ फ्रॉड, एक्सप्लेन द रेमेडीज अवेलेबल टू द एग्रीव्ड पार्टी इन केस ऑफ फ्रॉड। ठीक है जी, देन नेक्स्ट चैप्टर आ गया अपना लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। तो लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि व्हाट अंडर व्हाट सर्कमस्टांसिस इज द ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट डीम्ड अनलॉफुल, इलस्ट्रेट विद एग्जांपल। तो आपने वो सारे सर्कमस्टांसिस लिखने हैं, सारे पॉइंट्स को क्लियर करना है, विद एग्जांपल करना है। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन है कॉन्ट्रैक्ट शैल नॉट बी इन्फोर्स्ड इफ द कोर्ट रिगार्ड इट एज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, डिस्कस। तो इसमें जो भी एग्रीमेंट्स है अपोज टू पब्लिक पॉलिसी वो सारे आपने एक्सप्लेन करने हैं। हाँ जी, नेक्स्ट है वॉइड एग्रीमेंट्स। तो वॉइड एग्रीमेंट्स में हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एन एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज वॉइड, डिस्कस द स्टेटमेंट गिविंग एक्सेप्शंस टू इट। पहले तो आपने बताना है कि जो एग्रीमेंट है इन रेस्ट्रेंट टू ट्रेड वॉइड है, किन किन केसेस में वॉइड है, फिर आपने उसकी एक्सेप्शंस बतानी है कि इन केसेस में कॉन्ट्रैक्ट इन रेस्ट्रेंट टू ट्रेड भी वैलिड है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर का। तो उसमें क्वेश्चन बनता है व्हाट डू यू मीन बाय परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसिस कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट बी परफॉर्म्ड, किन केसेस में परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो सारे आपने सर्कमस्टांसिस, सारे केसेस को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ठीक है, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टर्म टेंडर, व्हाट आर द इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड टेंडर। टेंडर किया ना हमने, ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस इज कॉल्ड टेंडर। स्टेट द इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट अ टेंडर। तो वो सारे इफेक्ट्स आपने विद एग्जाम्पल विद केसेस बताने हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट चैप्टर डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का है। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्लेन द वेरियस वेज बाय विच द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डिस्चार्ज। तो यहाँ पे आपने किन किन केसेस में डिस्चार्ज किया जाता है वो बताने हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर अपना आ गया रेमेडीज का। What are the various remedies available to a party in case of breach of contract। तो breach of contract हमारे चैप्टर का नाम है और उसमें जो रेमेडीज़ का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। ठीक है, जितनी भी रेमेडीज़ हैं आपने सारी एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, तो यहाँ तक अपना यूनिट 1। ठीक है, अगर आप पीयू के स्टूडेंट है तो यूनिट 1 यहाँ ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट अपनी सेकंड यूनिट है, तो जिसमें चैप्टर है इंडेमनिटी एंड गारंटी। ठीक है, इंडेमनिटी एंड गारंटी का क्वेश्चन बनता है डिफाइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, डिफ्रेंशिएट बोथ, दोनों को डिफ्रेंशिएट करना है। इसी लेसन का एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज कॉन्टिन्यूइंग गारंटी, हाउ कैन इट बी रिवोक। कॉन्टिन्यू गारंटी क्या है और इसको किस तरह से हम रिवोक कर सकते हैं। इसी चैप्टर का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट आर राइट्स ऑफ श्योरिटी, हाउ द श्योरिटी इज डिस्चार्ज। तो ये चैप्टर आप देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है, इसमें 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन रहे हैं। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है बेलमेंट एंड प्लेज का। तो बेलमेंट एंड प्लेज में क्वेश्चन 2 इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है हु इज बेलर, डिस्कस राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बेली। तो यहाँ पे बेली भी आ सकते हैं और बेलर भी आ सकते हैं, दोनों की हमने राइट्स एंड ड्यूटीज़ बहुत अच्छे से की हुई हैं। चैप्टर वाइज आपने जब वीडियो देखनी है तो उसमें आप देख सकते हो। तो राइट्स एंड ड्यूटीज़ बेलर की भी आ सकती हैं, बेली की भी आ सकती हैं। नेक्स्ट उसमें टॉपिक है प्लेज का। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्लेज, एक्सप्लेन द राइट्स ऑफ पार्टनर एंड पानी अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया कि बेलर बेली की राइट्स आ गई, ड्यूटीज आ गई, जो पार्टनर है पौनी है उनके राइट्स भी आ गए। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट लेसन दैट इज एजेंसी। तो एजेंसी का क्वेश्चन बनता है व्हाट इज एजेंसी, हाउ एजेंसी कैन बी क्रिएटेड और टर्मिनेटेड। तो या तो क्रिएशन आएगी या टर्मिनेशन आएगा, तो मैंने इकट्ठा कर दिया तो आएगी एक चीज़, क्योंकि टर्मिनेशन का भी बहुत लेंथी क्वेश्चन बनता है और क्रिएशन ऑफ एजेंसी का बहुत लेंथी क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना, तो दोनों में से एक आने के चांसेस हैं। इसके अलावा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट डू यू मीन बाय सब एजेंट एंड सब्सटीट्यूट एजेंट, डिफ्रेंशिएट बोथ। ठीक है, तो अगर आप पीयू के स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पे राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट भी आपके सिलेबस का पार्ट है। तो उसमें जो इम्पोर्टेंट, हाँ जी, इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेन राइट्स एंड प्रोसीजर फॉर रिक्वेस्टिंग इंफॉर्मेशन, आर देयर एनी टाइम लिमिट फॉर गिविंग सच इंफॉर्मेशन। तो आरटीआई का ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और इसके अलावा उसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो है कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को डिफाइन करना, राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, वेरियस अथॉरिटीज़। तो यहाँ पे हम रिड्रेसल अथॉरिटीज़ जो हमने की थी, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन करेंगे, देन पेनल्टीज एंड प्रोसिक्यूशंस। ठीक है, तो चैप्टर वाइज हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए हैं। ठीक है, अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप लोग जो प्लेलिस्ट में वीडियोस मैंने सारी अपलोड कर दी हैं, आप उनमें से क्लियर कर सकते हो। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें ताकि ज़्यादा स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो सके। थैंक यू वेरी मच।